चलिए बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि आखिरी क्लास में हम लोग प्रतिरोध पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे ओम का नियम, तो हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर आई आर। पढ़ा था V बराबर क्या पढ़ा था? आई आर। जहां R को क्या बोलते थे? प्रति। ठीक। और आपको मैंने एक बात बताया था कि R की वैल्यू तीन चीजों पर निर्भर करती है। R की वैल्यू कितने चीजों पर निर्भर करती है? तो तीन चीजों पर। तीन में से सबसे पहली चीज थी कि यह आकृति पर निर्भर करेगा। किस पे करेगा? आकार और आकृति पर। ठीक है। दूसरा और तीसरा पे किस पे? ताप पर। तो अभी सबसे पहले कौन सा पर है? कौन निर्भर करेगा? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का किस पे निर्भर हुआ? आकृति पर निर्भरता। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का आकृति पर निर्भरता। किस पे निर्भरता हुआ? तो लिखे तब हुआ प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का आकार पर, प्रतिरोध का आकार पर निर्भरता। प्रतिरोध का आकार पर निर्भरता। प्रतिरोध का आकार पर निर्भरता। अब जरा समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एकदम दो नंबरी बहुत अच्छा चीज आपको समझा देता हूँ। ठीक है बउआ, मान के चलो देखो, एक हमारे पास चालक है। ठीक। इस चालक की जो विभव है, विभवांतर, दो सिरों के बीच के अंतर को, वो कितनी है? भी है। इसकी लंबाई कितनी है? एल। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बताओ, इसकी 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 विभवांतर कितनी है? भी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी मोटाई यानी इसकी एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ क्षेत्र ए है। और इससे जो विद्युत धारा जा रही है वो कितनी जा रही है? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आप बताइए भी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भी बराबर आई। तो आर बराबर बोलिए क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आदमी कह रहा है यदि मैं लंबाई को दो गुना कर दूं, यदि मैं लंबाई को कितना गुना कर दूं, तो आकार बदल गया कि नहीं बदल गया इसका? ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यदि लंबाई को दो गुनी कर दी जाए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो देखिए, अब मैंने इसको दो गुना कर दिया लंबाई। देखो, मैंने लंबाई कितनी गुनी कर दी? दो गुनी। अब बताइए क्या एरिया बदल गया? एरिया इतना का इतना रहा, लेकिन अब लंबाई कितनी गुनी हो गई? और देखो, एक की वोल्टेज भी है तो इसकी भी होगी। दो को मिला के लगा रहे। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे आप सपोज करो, मैं कैसे समझाऊं इसको, जैसे मान के चलो एक पेन देना, एक और पेन नॉर्मल। आप सपोज करो ये इस तरह से मैंने लगा दिया। ठीक। अब अगर मैंने इसमें पानी डाला, जैसे मैंने 10 ग्राम पानी डाला, तो 10 ग्राम पानी यहाँ से भी होकर गुजरेगा और 10 ग्राम पानी यहाँ से भी गुजरेगा। तो दोनों में यहाँ पे पानी की मात्रा समान है कि नहीं? मतलब दोनों में करंट की मात्रा क्या है? समान है। जो चार्ज यहाँ से घुसेगा वो यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो आप कहने का मतलब यहाँ पर जितना आई इसके लिए है उतना ही आई इसके लिए है। सेम आई दोनों से गुजर रहा है। चलिए, तो आप बताइए तो प्रतिरोध बराबर क्या होगा? तो भी की जगह टू भी लिखेंगे
और करंट पर दोनों से सेम ही जा रहा है, तो करंट की जगह आई लिखेंगे। बोलिए तो, बोलिए, वोल्टेज कितना हो गया 2V, करंट कितना हो गया आई। अब हमको बताइए तो नया वाला जो प्रतिरोध आया, क्या उसको लिख सकते हैं 2 गुने V बट्टे आई? बोलिए। अच्छा, और V बट्टे आई को यहाँ देखिए तो क्या बोलते हैं आर। तो नया वाला जो प्रतिरोध आया है वो पुराने वाले का 2 गुना आया है, पुराने वाले का। अच्छा, इसको 3 करते तो 3 गुना आता, 4 करते तो आपको नहीं लग रहा है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है? लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना, कि प्रतिरोध समानुपाती है किसके बउआ? चालक के लंबाई के। तो क्या यहाँ पे बोल सकता हूं आर प्रोपोर्शनल एल, समीकरण पहला? बोलना, हाँ बोलना, ठीक है। अब सवाल है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लंबाई को नहीं बढ़ा रहा हूं, लंबाई जस के तस है, मैं इसकी मोटाई को कम कर रहा हूं। किसी को कम कर रहा हूं बुआ? मोटाई को। तो यहां पे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल बुआ? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को आधा करने पर, क्या करने पर? आधा करने पर। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करने है बुआ? आधा करने पर। ये क्या होता है तो जरा समझिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको आधा। तो सबसे पहले इसकी वोल्टेज बोलो तो कितनी है इसकी वोल्टेज? भी। तो वोल्टेज में बताइए कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। इसकी लंबाई में, लंबाई लंबाई के सेम रहेगा। अच्छा, अब इसका एरिया आधा हो गया, तो अब इसको क्या लिखूंगा? a/2। और इसको क्या लिखूंगा? a/2। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा एक बात सुनना, जो मैंने आपको बोला था कि इस पेन में पानी जा रहा था, 10 ग्राम डाले तो यहां से 10 ग्राम निकला। अब मैंने इस पेन में 10 ग्राम पानी डाला और पेन को दो आधा चीर दिया, तो अब बताइए 5 ग्राम पानी इन्ने वाले साइड में रहेगा और 5 ग्राम पानी इन्ने वाले। अब नदी को, एक नदी है, एक और आगे नदी बना, तो वही पानी वहां से भी गुजरेगा, लेकिन नदी के पीछे पीछे चीर दिया जाता, तो आधा पानी इधर आधा पानी इधर। तो आप बताइए अब यहाँ पर विद्युत धारा सेम रहेगा या विद्युत धारा अलग अलग हो जाएगा? विद्युत धारा अलग अलग। इसमें कितना बहेगा? I/2। और फिर नीचे वाले में कितना बहेगा? I/2। बताइए, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। पानी वाला तरीका समझो, विद्युत धारा को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो पानी समझो। अगर एक पाइप है, एक और पाइप आगे लगा दोगे, एक और पाइप आगे लगा दोगे, जो पानी वहां से तुम छोड़ोगे वो पानी पूरे पाइप से गुजरेगा ना। आप पाइपे को आधा आधा कर दोगे तो पानी बढ़ जाएगा। तो अब बताइए ऐसे हालात में, अब बताइए कि नया वाला प्रतिरोध क्या होगा? R डबल डैश। तो आप क्या बोलिएगा बउआ? भी अब बट्टे आई, नहीं I/2 होगा। अब बताइए 2 कहां चल जाएगा? ऊपर, क्योंकि भाग के भाग में है। अब पुराने वाले से तुलना करो तो बताइए जो नया वाला प्रतिरोध आया है वो पुराने वाले का 2 गुना हो गया। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि सर अगर आप लंबाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या कीजिएगा? घटाइएगा। आधा करना मतलब क्या होता है? घटाना। तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? घटेगा, दोगुना हो गया ना। तो घटाने पर क्या हो रहा है? लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी, और मोटाई को घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बढ़ ही रहा है, वो घट नहीं रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक दूसरे का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? घटाने पर बढ़ रहा है मतलब उल्टा, और उल्टा को हम ऐसे लिखते हैं, ये बढ़ने पर बढ़ रहा था तो डायरेक्टली था, और ये घटने पर बढ़ रहा है तो क्या हुआ? इनवर्सली। इतना बात समझने में कोई डाउट है आपको? बताइए। अगर लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? अगर यहाँ पे एरिया को अगर आधा करेंगे तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? 2 गुना। तो इसको बढ़ाने पर वो क्या हो रहा है?
घट रहा है और इसको घटाने पर वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम दोनों शब्दों को, क्योंकि देखो मैंने लंबाई को अलग माना, एरिया को अलग माना, अब दोनों को एक साथ कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने लंबाई ही बढ़ा दिया और एरिया ही बढ़ा दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब दोनों को एक साथ करेंगे तो समीकरण पहला और क्या हुआ, दूसरा, तो इसको मिलाने पर क्या पता चला कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के डायरेक्टली है और एरिया के क्या है, इनवर्सली। और इस दुनिया में से समानुपाती हटाओगे तो नियतांक लगाओगे, समानुपाती हटने पर क्या लगता है, अच्छा इस नियतांक को ये लिख दे रो, क्या लिख दे बउआ, रो, अच्छा, और एल बट्टे ए ये नियतांक है, ये क्या है बउआ, नियतांक। समानुपाती हटा तो क्या लगा दिए, नियतांक। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया बउआ, रो एल बट्टे ए, जहां रो को क्या बोलते हैं बउआ, नियतांक, या इसका एक और नाम है बउआ जिसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, जिसको क्या बोलते हैं, रो। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। कौन सा विटी, तो अब हमारे पास प्रतिरोध से क्या बन गया बुआ, प्रतिरोधकता। तो आप बताइए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, आर, ए ऊपर जाएगा अब बट्टे क्या हो जाएगा, एल। ठीक, आप कोई हमसे सवाल पूछ देगा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सा आंसर देंगे। अब बताइए यदि ए बराबर क्या हो जाए, एल बराबर क्या हो जाए, लंबाई भी 1 हो और मोटाई भी कितना हो, 1 हो, तो आपको नहीं लग रहा है कि 1 को 1 से भाग देंगे तो आर ए आ जाएगा, बोलिए। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो आप एकदम सिंपल वर्ड में बोलिएगा, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही तो है सर। तो हम आपसे फिर एक सवाल पूछेंगे, अगर ये प्रतिरोध ही है तो दो अलग अलग नाम क्यों, प्रतिरोधे बोल दीजिए। नहीं सर, एक चीज यहाँ अलग हो जाता है, क्या, अगर आप प्रतिरोध को उसके लंबाई और उसके क्षेत्रफल के साथ अगर देखिएगा तो आपको वो क्या दिखाई देगा बुआ, और अगर आप उसमें से क्या हटा लीजिएगा, लंबाई को हटा लीजिए और उसके एरिया को हटा लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे बुआ, प्रतिरोध। अच्छा क्यों हटाते हैं, अब जैसे मान के चलो ये हमारा तार बन गया, अब इसकी लंबाई हम बढ़ा नहीं सकते, इसकी मोटाई हम बढ़ा नहीं सकते, तो लंबाई या मोटाई फिक्स हो गया, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता देखेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध देखेंगे, प्रतिरोध क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गया। लेकिन अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो, और मोटाई बढ़ रही है तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर सिर्फ किस बात के, उसके आकृति, उसके आकार का। अगर आकार परिवर्तन हो तो उस खेल को समझने के लिए, और परिवर्तन ना हो तो, बस इतने बात तो समझना है आपको। कूदने से कि हाँ प्रतिरोध यही होता है, बोर्ड एग्जाम में आया है ये होगा, वो सब छोड़ दीजिए, वो सब फालतू बात है। मेन बात बताइए प्रतिरोधकता क्या है, कुछ नहीं है सर, प्रतिरोध को ही क्या बोलते हैं, तो फिर दो अलग अलग चीजें क्यों, तो सर अगर आप उसको लंबाई और एरिया के साथ देखिएगा तो वो क्या कहलाएगा, और वहां से ये दो कॉन्सेप्ट को हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, कब देखना है कब हटाना है, जब चीजें फिक्स हो जाए प्रतिरोध, और जब बदलने लगे तो। अरे बात समझ में, ठीक है, कोई आदमी है वो आईपीएस बन गया, तो है तो आदमी ही, अगर उसमें पोस्ट लगा दीजिएगा तो वो आदमी अलग तरह का दिखाई देगा, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन निकाल दोगे वो भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं क्या। तो ये बेसिक सी बात है, तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो आप बताइए प्रतिरोधकता कोई क्वांटिटी है कि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की परिभाषा कांस्टेंट की तरह ही ना होगा, तो इसकी परिभाषा कैसे बने, पूछा हुआ है, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन सभी सब देखिएगा, ठीक है ना। जितना भी पूरे बिहार में जितना भी आदमी गेस करेगा ना उसमें ये टॉपिक रहेगा, है ना। तो आप क्या होता है समझ लीजिए, इसका बहुत सिंपल है सर, वह राशि जो किसी चालक के इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल पर जिस प्रतिरोध के बराबर होता है, जो राशि ऐसा बराबर हो जाता है उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। चलो तो अगर मैं आज के बाद आपको बोलता हूं यहां पर कि अगर मैं लंबाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो घटेगा, कुछ समझ में आ रहा है ये। अच्छा एक बात आपसे और, आज हमने प्रतिरोध का डिपेंड किस पर देखा है,
और कल किस पर देखेंगे, अब परसों किस पे देखेंगे। बस यही तो टॉपिक चल रहा है, यानी कोई नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, सब वही लिंक है। अभी हम लोग किसको समझ रहे हैं, प्रतिरोध को। किसको समझ रहे हैं, प्रतिरोध को, मतलब ओम के नियम को भी समझे हम अभी तक। तो आप बताइए, एक काम करेंगे, पहले आप इसको लिखना चालू करेंगे, और फिर यहाँ पे आकर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको परिभाषा लिखवाना है। ठीक है, चलिए लिखना चालू कीजिए तो इसको। हम्म। अच्छा अच्छा, पहले आप इसको लैट टूट जाएगा, उसको लास्ट में दिखा देंगे। यहाँ पे रुकिएगा, पता है ना, प्रतिरोध पे, प्रतिरोधकता पे। नारायण नारायण। यहाँ पे आप थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं। आराम से आप झूम के पढ़ाते हैं, मजे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पानी के प्रबंध करवा दीजिएगा, शीतल जैन। आप लोग हिंदी मीडियम है बुआ? अच्छा। और तुम लोग रे, कोई चाइनीज वाला नहीं ना इसमें, चाइनीज वाला? हम्म। आप आप चार भाषा में पढ़ाने वाले हैं हम, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज और भोजपुरी। हाँ। ढेर बदमाशी करवा तो एक के थप्पड़ में छितरा जाएगा। अब जाइए, समय हो गया, खोल दीजिएगा वहां पे। जल्दी लिखो, आज ही लिखना है। नारायण नारायण। बारिश के कारण आज सभी बैच खुली हुई है। अपने भविष्य खतरे में चल जाएगा।
हो गया? लिखवाओ परिभाषा। कौन है? लिखिए तो। प्रतिरोधकता का परिभाषा स्पीड में लिखिए। को हम इतना जल्दी लिख के बैठ जाते, तुम लोग को इतना समय लगता है? तुम लोग नहीं सुधरने वाला है। लिखो बाबा, लिखो, आगे बढ़ो। प्रतिरोधकता का परिभाषा लिखो तो। चल लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हम्म। 1/। टेम्परेचर की टाइम। 1/टेम्परेचर क्या कहते हैं, क्या पता? 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टेम्परेचर है कि टाइम है रे वो? हम लोग पगलाएगा तो, खुद पगलाएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो लिखो तो, प्रतिरोधकता का परिभाषा लिखो तो, प्रतिरोधकता का लिखो। वह राशि, वह राशि जो जो चालक के, चालक के इकाई, चालक के इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तथा लंबाई पर, लंबाई पर प्रतिरोध के बराबर हो, प्रतिरोध के बराबर हो, उसे, उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ उसे? प्रतिरोधकता कहते, प्रतिरोधकता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? रो लिखा हुआ है ना यार, रो द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये लिख लिया आप लोग फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखिए तो रो बराबर, रो बराबर क्या लिखिएगा? RA/L। RA/L लिख लिया। अब बताओ, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि? अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा है ये, तो लिखिएगा यह एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट में लिखिए, यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक, यह एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट, एसआई मात्रक। तो बताइए, इसका ओम होता है, प्रतिरोध का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, नीचे लंबाई है तो मीटर, तो ये कट जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? ओम गुने मीटर। उतार लीजिए एसआई मात्रक, ओम गुने मीटर। बीमा, तो प्रतिरोध का क्या होता है? तो प्रतिरोध का होता है बीमा, हमको याद है, तुम देख लेना। -3, माइनस, -2 ना होगा रे? पक्का? ये रुकना भाई, वोल्टेज है, रुकना, होता है V/, ठीक तो है? ऐसे होगा सर? ठीक तो है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का ना है ये, V/I। R बराबर क्या होता है? V/I। वोल्टेज का क्या होता है?
अच्छा वोल्टेज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ 2 होगा, क्योंकि वोल्टेज है वो पहले से चार्ज लेकर बैठल है, ठीक है। एनर्जी पे थे हम लोग। तो आप बताइए, एक आप बगल में क्या है बुआ? एरिया। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। अब बट्टे क्या है बुआ? लंबाई। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल, तो ये कितना बचेगा बुआ? ये आपका बीमा हो गया। ठीक। ठीक। अच्छा याद हो, प्रतिरोध कितने चीजों पर निर्भर करता था? 3। आकार, ताप, प्रकृति। आकार को तो ये खा गया, आप क्या वो चीज बच गया? कौन कौन? ताप और प्रकृति। तो लिखो था, यह निर्भर करता है, यह निर्भर करता है। पहला, यह निर्भर करता है। पहला, ताप। यह निर्भर करता है किस पर? पहला, ताप। दूसरा, प्रकृति। ताप और क्या होगा? प्रकृति। और भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ो बच्चे लोग, हम लोग। ठीक है, चलिए। हम्म, अब हुआ एक असाइनमेंट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है ना? आपका आ चुका है असाइनमेंट। विद्युत धारा, बस प्यारा सा असाइनमेंट है, पर इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ थ्योरी मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स का थ्योरी जो होता है, ठीक है ना? हाँ, एनसीईआरटी का सवाल इसमें है। चलो, मार्केट में आएगा, भी आएगा मार्केट में। चलो एनसीईआरटी का सवाल देख लेते हैं। अभ्यास, पहला वाला सवाल नहीं बनेगा, दूसरा वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, तीसरा वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, चौथा वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, पांचवा वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, छठा वाला भी नहीं पढ़ाए हैं, सातवां वाला भी नहीं पढ़ाए हैं। हाँ पढ़ा तो दिए। चलिए अब सुनिए, ये एनसीईआरटी का सवाल है, छठा नंबर। 15 मीटर क्या है? एल बराबर, एरिया कितना है? अच्छा, प्रतिरोध कितना है? आर बराबर, क्या निकालना है? फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है? बोलिए, नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो एनसीईआरटी का कैमा नंबर सवाल आपको बनाना है बुआ? अभ्यास का छठा नंबर। तो क्या ये मैं आपको तो छोड़ दूं क्या, कि इस पे हमको आना पड़ेगा? आप नहीं बना लोगे? तो आप बना करके, और प्लस में हमने इसमें तो आंसर भी है ना आपके पास, कि आप जब बना लीजिएगा तो मिला लीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। तो एक ही सवाल है, छठा नंबर। तो एनसीईआरटी के सवाल के बाद हमारे पास अब आ जाएगा बुआ ऑब्जेक्टिव। क्या आ जाएगा बुआ? ऑब्जेक्टिव। लेकिन अभी मैं इस ऑब्जेक्टिव पे नहीं आऊंगा, अभी मैं पहले पूछा हुआ पे आता हूँ कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन किस साल कितना पूछा हुआ है, ठीक है? तो चलिए, 2025 में इससे कै गो ऑब्जेक्टिव पूछा था? आप 5 नंबरी कै गो, मतलब 15 नंबर पूछा हुआ था, ठीक है ना? चलिए, अब बताओ 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। ठीक। तीसरा का जवाब दीजिए। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला कौन है इसमें से? कौन सा हो जाएगा? 2021 के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है? फॉर्मूला सीधा। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। 1 वोल्ट तो 1 जूल/1 कूलम। अच्छा, अभी रुक जाओ, और भी क्वेश्चन होगा ना? हाँ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता कैसे बढ़ती है? टेम्परेचर को बढ़ाने पर, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने पर? नहीं, क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो वैल्यू, और क्या लंबाई को बढ़ाने पर? लंबाई को घटाने पर? नहीं, लंबाई बढ़ाने घटाना बोल रहा है। आकार डिक्रीज क्रॉस सेक्शन, हाँ ये सही है। एरिया और घटाओगे, वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा।
और यही क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। कोई भारी क्वेश्चन है क्या? आप देखता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब है क्या? अब तो नहीं लग रहा इस पे क्वेश्चन होगा। कोई बात नहीं, हमारा काम है ढूंढते रहना। 2024 में ये कल पढ़ाऊंगा। बउआ, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बताओ। नहीं, प्रतिरोध का। ए, यहाँ देखो ध्यान से। प्रतिरोध का फॉर्मूला 2025 इस साल का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिरोध का क्या होगा तो यहाँ देखिए। है ना अभी? देखिए तो कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? कब पूछा हुआ है? 25 में। ठीक, घबराने की जरूरत। बोर्ड की पढ़ाई बोर्डे पर। और भी सवाल होगा ना, रुको। किस क्या पूछ रहा है बुआ? प्रतिरोधकता, तो जवाब दे दोगे इसका? बोलना, हाँ बोलना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली मुलाकात कब होगी बुआ आपसे? कल। तो कल आप लोग इस असाइनमेंट को ले लीजिएगा। रुक जाइए, बता देता हूँ। रेट सुन लो, रेट कितना पन्ना है देखो तो। हाँ, ठीक है, उसी हिसाब से ले लेना, ठीक है ना? जाइए, 50 रुपये लेके आना, 50 में हो जाएगा। फिर